Hello dear students, welcome to my channel. Today we are going to do Nina and the Baby Sparrows for class 3rd students. तो सबसे पहले हम करेंगे इसका explanation. आपको ये समझना है चैप्टर, उसके बाद हम करेंगे वर्ड मीनिंग और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स. तो शुरू करते हैं स्टोरी. There was great joy in Nina's house. नीना के घर में बहुत ही खुशी का समय था. वहाँ पे बहुत ही खुशी का माहौल था. नीना's aunt was getting married. और वो क्यों था? क्योंकि नीना की जो आंटी थी वो getting married, वो शादी होने वाली थी उनकी. ठीक है. तो नीना, her father, mother and little brother was were all going to Delhi for a wedding. तो इस शादी के लिए नीना के पापा, मम्मी और भाई, छोटा भाई, वो लोग सब दिल्ली जा रहे थे. ठीक है. और नीना भी जा रही थी. Everyone was happy except नीना. तो हर कोई खुश था लेकिन एक्सेप्ट मतलब नीना को छोड़कर सब लोग बहुत खुश थे. इसका क्या मतलब है? यानी कि नीना को जाने का मन नहीं है, है ना. हर मदर took her to the market to buy a new dress. तो आप देखो कि उस जैसे आपको मार्केट लेके जाते हैं आपके पेरेंट्स जब आपको किसी शादी में जाना होता है ना. तो ऐसे ही कहीं जाना होता है तो उसकी मम्मा भी उसको लेके मार्केट में गई टू बाय अ न्यू ड्रेस, उसके लिए नई ड्रेस खरीदने के लिए. व्हाट कलर वुड यू लाइक, मदर आस्क्ड. मदर ने पूछा कि कौन सा कलर आपको पसंद है. व्हाट कलर वुड यू लाइक, कौन सा कलर का आप ड्रेस पहनना चाहोगे या फिर कौन सा कलर आपको पसंद है. मदर आस्क्ड. I don't want a new dress, mother, said नीना. नीना ने बोला कि मुझे नई ड्रेस नहीं चाहिए मदर. मम्मा मुझे नई ड्रेस नहीं चाहिए. said नीना. सलवार कमीज then. तो उन्होंने कहा तो फिर सलवार कमीज ले लो. नीना shook her head. नीना ने अपनी गर्दन ना में हिलाया. जब कोई हाँ में जब हम सर हिलाते हैं तो उसको बोलते हैं नॉड करना. ठीक है. लेकिन जब कोई ना में सर हिलाए इसका मतलब शुक करना. ठीक है. सो व्हाट अबाउट दोस लवली शूज, वाइट शूज यू सॉ लास्ट वीक. तो उनके बारे में क्या ख्याल है जो लास्ट वीक में जो मैं आपने लवली शूज, प्यारे से वाइट कलर के शूज देखे थे, क्या वो ले लें. आई डोंट वॉन्ट दोज ईदर. मुझे वो भी नहीं चाहिए मदर. थैंक यू मदर. मुझे वो भी नहीं चाहिए पर थैंक यू. तो नीना ने बोला. नीलाज मदर वॉज अपसेट. अब नीना की मम्मा जो है वो अपसेट हो गई, उदास हो गई. उनको भी लगा, उनको चिंता हो गई कि फिर क्या बात हो गई, ये तो बहुत परेशान है और बता भी नहीं रही है. बट शी सेड नथिंग. लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं. ठीक है. नथिंग मतलब कुछ नहीं. दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच. वो वापस घर गए और उन्होंने खाना खाया. दोपहर का समय हो रहा होगा तो उन्होंने लंच खाया. आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना. नीना के पास बैठी. लंच के बाद उसकी मम्मा नीना के पास बैठी. व्हाट इज इट चाइल्ड, ये क्या बात है बेटा. शी आस्क्ड. Why did you say no to everything? आपने हर चीज के लिए ना क्यों कहा बेटा. तो उनको चिंता हो गई तो उन्होंने उनसे पूछा. देखो यहाँ पर वो मार्केट में गए हैं, उनसे पूछ रहे हैं लेकिन वो नीना जो है वो कह रही मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना. तो देखो मार्केट का सीन था. तो अब देखते हैं आगे क्या है. तो उन्होंने बोला मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग. तो मम्मा मुझे तो वेडिंग में नहीं जाना है. बट व्हाई, लेकिन क्यों. नीना सेड नथिंग. नीना ने कुछ नहीं कहा. इंस्टेड, लेकिन क्या हुआ. नीना ने कुछ कहा तो नहीं लेकिन टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स. दो बड़े बड़े आंसू उसकी आंखों में आ गए. है ना. इंग्लिश में बोलेंगे कि रोल डाउन हर चीक्स. टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स. लेकिन हिंदी में कहते हैं कि आंसू निकल आए. तो ये इंग्लिश का एक तरह का फ्रेज समझ सकते हो आप. अगर कोई रो रहा है तो हम कहते हैं कि टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स. तो मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना. नीना को गले से लगा लिया. नीना को प्यार किया और बोला डोंट क्राई माय पेट. मेरे प्यारी बच्ची चिल्लाओ, रो मत. शी सेड व्हाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू. तुम मुझे बताओ, क्यों नहीं बता रही हो कि तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है. बॉदरिंग मतलब परेशान करना. ठीक है. मोर टीयर्स रोल डाउन नीनास चीक. अब उसे और ज्यादा आंसू आ गए. मदर
She said, Mother, there's a sparrow's nest on the bookshelf in my room. मेरे रूम में बुकशेल्फ पर एक स्पैरो का नेस्ट है एंड देयर आर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट और वहां पर दो बेबी स्पैरोज जो हैं वो हैं आई सी सेड मदर मम्मा ने कहा अच्छा they are just beginning to get their feathers और उनको क्या अभी अभी फेदर आने वाले हैं उनको बिगिनिंग स्टार्ट हो चुके हैं फेदर आना ठीक है अब देखो ये है ना आपने भी देखे होंगे ऐसे नेस्ट कई जगह पर कूलर के ऊपर कई ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई जाता नहीं है बर्ड्स वहां पर आके अपना नेस्ट बना लेती हैं ठीक है तो यहाँ पे देखते ही तो फिर उन्होंने बोला कि दे आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फेदर्स वो फेदर उनके आने स्टार्ट हो गए हैं एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री और जब वो बड़े हो रहे तो उन्हें बहुत भूख लग जाती है ऑल डे लॉन्ग दे क्राई और वो रोज चिल्लाते हैं चीप चीप आस्किंग फॉर फूड और वो खाना मांगते हैं आई सी सेड मदर मम्मा ने कहा अच्छा इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड अगर हम जाते हैं तो क्या होगा ये पूरी जगह हम लॉक कर देंगे है ना ये पूरी जगह तो लॉक हो जाएगी एंड हाउ विल पापा एंड ममा स्पैरोज फीड देयर बेबीज तो उनके पापा और मम्मा कैसे फीड करेंगे उनके अपने बेबीज के लिए कैसे खाना लेके आएंगे ओ नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग उसको एक जोर से प्यार की झप्पी उन्होंने दिया इज दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग ये क्या यही कारण है कि आप वेडिंग में हमारे साथ शादी में नहीं आना चाह रही थी बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल लेकिन ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है वी विल लीव द विंडो ओपन हम तो विंडो को ओपन छोड़ देंगे ओह कैन वी मदर कैन वी रियली अब वो बहुत ही खुश हो गई ये जैसी मदर ने कहा क्योंकि वो उसको यकीन नहीं हो रहा था है ना तो उसने उस सेंटेंस को दो बार बोला कैन वी मदर क्या सच में क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या यस यस वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम हम रूम से सारी चीजें निकाल लेंगे आपकी एंड लॉक द डोर ऑन आउटसाइड ठीक है हम और बाहर से हम लॉक कर देंगे दरवाजे को लेकिन क्या करेंगे विंडो को हम खुला छोड़ देंगे सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड ममा एंड पापा एंड ममा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली टू तो मम्मा और पापा स्पैरोज आराम से यहाँ से आ जा सकते हैं और अपने बच्चों के लिए खाना ला सकते हैं जस्ट थिंक जस्ट थिंक while you enjoy yourself at the wedding जब आप वहां पर वेडिंग में एंजॉय कर रहे होगे the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest और वो क्या होगा तब तक जो बेबी स्पैरोज हैं वो वहां पर नेस्ट में फैट हो जाएंगे मोटे हो जाएंगे और उनको फेदर्स भी आ जाएंगे और वो वहां पर बड़े हो जाएंगे गुड आइडिया इजंट इट तो बोला कि बहुत अच्छी ये तो गुड आइडिया है ना It was a good idea when Nina came back from the wedding. तो वो एक बहुत अच्छा आइडिया था जब नीना वेडिंग से वापस आई देयर वर टू प्लम्प लिटिल स्पैरोज दो छोटे छोटे मोटे प्यारे से स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम में फ्लाई कर रहे थे एंड wasn't नीना थ्रिल्ड तो नीना क्या बहुत खुश थी नीना खुश होगी ना तो उसकी कोई बात ही नहीं उसको देखना था बर्ड्स को फ्लाई करते हुए तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हुई तो ये स्टोरी लिखी है प्रतिभा नाथ ने और न्यू वर्ड्स देखते हैं मार्केट बॉदर प्रॉब्लम ड्रेस अपसेट रिमूव वेडिंग लवली और प्लम्प मार्केट का मतलब है द प्लेस वेर यू गो टू बाय थिंग्स है ना वहां पर सब चीजों की चीजें होती हैं मार्केट बाजार हिंदी में बॉदर का मतलब है जब आपको कोई परेशान कर रहा हो ठीक है तकलीफ हो कोई तो दैट इज बॉदर नेक्स्ट इज प्रॉब्लम प्रॉब्लम मतलब परेशानी ड्रेस का मतलब है आपको पता ही है नए ड्रेस जो कपड़े होते हैं अपसेट उदासी उदास होना रिमूव हटा देना वेडिंग का मतलब शादी और लवली का मतलब प्यारा प्यारे और प्लम्प का मतलब है यहाँ पर जो गोलू मोलू होते हैं ना छोटे बच्चे तो हम उनको बोलते हैं प्लम्प ठीक है तो यहाँ पे बर्ड्स के लिए इस्तेमाल किया गया प्लम्प
ठीक है, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। Why was there great joy in Nina's house? नीना के घर में खुशी का माहौल क्यों था? Nina's aunt was getting married and everyone in the house was going to Delhi for the wedding. Next, second question. Why was Nina worried? नीना क्यों उदास थी, क्यों परेशान थी? Nina was worried for the baby sparrows. She thought if they go out, how the parents of the babies will feed their children. Third question. What did the mother suggest? Mother ने क्या suggest किया? Mother said that they will let the window open for the papa and the mama sparrows and lock rest of the house. Fourth question. What did Nina find when she came back from the wedding? Nina found two plump little sparrows flying all over the room. जो जब नीना वापस आई तो उसने क्या देखा वेडिंग से जब वो वापस आई? हाउ डू बेबी स्पैरोज ईट? बेबी स्पैरो ने कैसे खाना खाया? पापा और मम्मा स्पैरोज पुट फूड इन द बीक ऑफ बेबी स्पैरो एंड बेबी स्पैरोज गल्प इट. गल्प का मतलब होता है निगलना. What new things would you like to wear for a wedding? You can say I would like to wear a beautiful skirt and top with nice shoes. I would also like to wear matching bangles and hairband. Seventh question. Number the jumbled picture story carefully and then write the story in a proper order. तो वहाँ पर आपकी पिक्चर दी हुई है और आप उसको नंबरिंग पे लगाना है. ठीक है, तो नंबर 1 है Nina is sad. Number 2, mothers asked why. Third, Nina does not want to leave the baby sparrows alone. Number 4, mother says we will leave the window open. And number 5 is Nina is happy again. Eighth question. Would you like to have birds visiting you every day? क्या आपको पसंद है, अगर आप पसंद करोगे जब बर्ड्स आपको रोज विजिट करेंगी, आपके पास आएंगी? Yes, we would like to have birds visiting us every day. फिर आपको यूज करने हैं ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और आपको पिक्चर के साथ आपको ये बताना है. A fat woman, a beautiful rose, a happy child, a beautiful peacock, a blackboard, a tall man. Now describe these pictures in your own language. आपको ये pictures को अपनी own language में describe करना है, तो आप पहले इंग्लिश में लिख लेंगे और फिर उसको describe करेंगे. This is a fat woman and this is a rose. This is Mohan. तो आप हिंदी में इसको कैसे describe करोगे? ये एक मोटी woman है, fat woman है, and this is a rose और ये एक rose है. गुलाब का फूल होता है ना वो. This is Mohan. ये मोहन है. And this is our national bird. ये national bird है. This is our blackboard. This is a very tall man. ठीक है, ऐसे हमने बोला. कुछ वर्ड्स हैं आपके प्रैक्टिस के लिए. Spoil, sparrows. आपको ये जोर से पढ़ के आपको प्रैक्टिस करनी है. स का साउंड आपको बताएंगे इसमें. Spoil, sparrow, sport, school, scout, skirt, skip और scold and then skin. तो आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है. आई होप आपको सब कुछ वीडियो में समझ में आया होगा, चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा. तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में. तब तक अपना ध्यान रखिए. स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी.